Welcome to our YouTube channel RP Gणित Solution. If you like my videos, please subscribe. देखो आज हम अपने चैनल की शुरुआत एक शायरी के साथ करते हैं, मतलब आज की एक्सरसाइज की कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई है, मेरी ज़िंदगी में क्यों धुंध छाई है। कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई है, मेरी ज़िंदगी में क्यों धुंध छाई है। मुझे क्यों शहर भेज दिया है खुदा, मुझे क्यों शहर भेज दिया है खुदा, जब मेरी दुनिया ही तूने गाँव में बसाई है। देखो आज हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू कर रहे हैं। सिंपल से एक्सरसाइज है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही अच्छे समझना। बेसिक भी इजी सा था और यू एक्सरसाइज भी इजी है। 1.5 देखो यूनिवर्सल सेट दे दिया इसने कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ए हमें कुछ दे दिया, ठीक है, ए दे दिया इसने हमें 1, 2, 3, 4। पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। ए का पूरक निकलवा रहा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा। तो मैंने इसके लिए क्या बताया कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को यूनिवर्सल सेट के पास ले जाओ, ले गए ए को यूनिवर्सल सेट के पास। अब जो यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन है वो केवल यूनिवर्सल सेट में से काट दो। तो 1 कॉमन है तो 1 काट दिया, 2 कॉमन है तो 2 काट दिया, 3 कॉमन है तो 3 काट दिया, 4 कॉमन है तो 4 काट दिया। जो शेष यूनिवर्सल सेट में बचा उसे लिख दो। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपल आंसर, ठीक है। इसे तुम खुद कर ही लोगे। बी का कॉम्प्लीमेंट बताना, डू योर सेल्फ, ईजी सा है। तीसरा मैं बता रहा हूँ, ए यूनियन सी का पूरक निकालना है। तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या कर लेते हैं, पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकालना है, चलो डायरेक्ट निकालते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, क्योंकि अब तो ये चीज़ें तुम सीख चुके हो, ए यूरा सी यूरा, तो 1, 2, 1, 2 तो लिखा ही लिखा जाना, ठीक है। यहाँ पहले निकालते हैं ए यूनियन, इसलिए लगा लेंगे ए यूनियन सी। ए में सी में क्या क्या है, एक किसमें है, इसमें नहीं है, एक तो ले ही जाना, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। फिर 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी उठा लो, 3। 4 इसमें है, 4 भी उठा लो। 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, 6 भी उसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 और 6 और आ जाएगा, तो 5, 6। तो ए यूनियन सी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल दें, इसलिए ए यूनियन सी का क्या निकाल दें, कॉम्प्लीमेंट। अब तुम्हें बिल्कुल वैसे ही नहीं करना, अब तो डायरेक्ट कर दो इन क्वेश्चनों को। भाई ये 1 का नंबर के क्वेश्चन आ गए, इनमें भी तुम पेज भरोगे तो बेकार। इसे उठाओ, इसे उठा के यूनिवर्सल सेट के पास ले जाओ। 1 कट गया यूनिवर्सल सेट में, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, क्या बचेगा 7, 8, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7, 8, 9। सिंपल, ठीक। तो इसे भी कर लो, इसे भी कर लो। ए डैश ए का पूरक और फिर उसका पूरक निकाल दो। कुछ भी नहीं यार, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। ये तो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, चलो मैं बता देता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से। भाई यू हमने ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला था, तुम वैसे कर लियो, मतलब अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9। और इसका क्या निकालना, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा कैसे कि इसे यूनिवर्सल सेट के पास ले जाएंगे, उठा के इसे उठा लो। उठा के हमने इसे यहाँ लिख दिया, चलो 5, 6, 7, 8, 9। अब यूनिवर्सल सेट में जो इस सेट में कॉमन है वो काट दो। 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें, ये कट जाएगी, तो 5 से इधर के सारे कट जाएंगे। बचेंगे क्या, शुरू वाले कटे बचेंगे। अब ये क्या हो गया ना, ये तो कटे पड़े, ये अलग, ये जो पहले काट दिए, तो यदि हम दोबारा लिख के करते तो ये कहाँ कटते। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4। और यू वास्तविकता में है क्या, वास्तविकता में यू है क्या, इसे क्या नाम दे देंगे, ए ही कह देना हम इसे, क्योंकि ए यू ही तो था। 1, 2, 3, 4। क्लियर, चलो कर लियो यार, मुझे ज़्यादा इजी सवाल करने में मज़ा नहीं आता। इसे तुम कर ही लोगे। बी माइनस सी निकालो, फिर उसका पूरक निकाल दो, ठीक। इफ़ यूनिवर्सल सेट यू है तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। इसका पूरक निकाल देना, ए यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकाल लेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार। दूसरे का पहला ए इक्वल टू कितना है, ए, बी, सी। ए का पूरक बूझ राम से, तो इसे उठा के यहाँ ले गए, ए बी सी कट गया, क्या बचा डी एफ जी एच भी बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ई, एफ, जी, एच। सिंपल इजी सवाल है यार ये। तो मैं समझता हूँ ये तो तुम सारे पार्ट कर लोगे, 3 पार्ट है इन्हें, तो तुम
कर ही दोगे। तीसरा देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। यूँ बढ़िया क्वेश्चन दिया इसने। तो क्वेश्चन नंबर 3 यूनिवर्सल सेट दे दिया इसने कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मानना है। सोचो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, जो यूनिवर्सल सेट है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 और डैश कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ये हमारी प्राकृत संख्या है। अब पहला x एक प्राकृत संख्या है। जो a है, a में क्या दे दिया? x:x, x एक प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या है। अब मुझे एक बात बता दो, ए को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लिख दूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ। सम प्राकृत संख्या कौन कौन से आएंगी? 2, 4, 6, यही तो आ गई। अब मुझे क्या निकालना? ए का पूरक निकालना। तो मैं ए को उठा के यहाँ ले जाऊँगा। इसमें जो यहाँ प्राकृत संख्याएँ होती है वे किस किस के कॉम्बिनेशन से बनती है? सम संख्याओं से और विषम संख्याओं से बनती है। अब इसमें और इसमें क्या सम संख्याएँ हैं? क्या हो जाएगा? कट जाएंगी भाई। तो इस पूरक, इस यूनिवर्सल सेट में क्या बचेंगी? विषम संख्या बचेंगी। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7। भाई ऐसी 2 कट जाएगा, 4 को बनाएगा, 6 भी को बनाएगा। ऐसी जो जितनी भी सम संख्या इतनी चली जाएंगी वे तो कट जाएगी। तो ए का पूरक क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7। उन्हें क्या कह देंगे हम? विषम संख्या। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो x:x। x क्या है? x एक विषम संख्या है। ठीक है, इजी से है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे निकाल दोगे, यू इसी का उल्टा दे रखा है। x एक प्राकृत विषम संख्या। अब जब हम सम संख्या और विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है तो उनमें से विषम संख्या निकल जाएंगी, क्या बचेंगी? सम संख्या। ठीक, तो इसे इजीली कर लोगे तुम, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तीसरा देख लो, इसे तो डू योर सेल्फ। तीसरा बता रहा हूँ, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक, तीसरे का तीसरा पार्ट, इसे ए नाम दे रहे हैं। जो x है वो 3 का एक धन गुणज है। धन का मतलब पॉजिटिव वाला गुणज है। तो धन का 3 गुणज, पहला 3, फिर 6, फिर 9, और कहाँ तक फिक्स बताया नहीं कि 10 तक जाना है, 50 तक या उतने तक। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, हम इसे उठा के यहाँ ले जाएंगे, हम इस सेट को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या क्या कट जाएंगे? 3, 6, 9 तो कट ही जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10, 11 ऐसे संख्याएं बचेंगी। तो उस सेट को मैं क्या कह दूँ? ए का पूरक क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। मैं ऐसा कह दूँ x:x। x एक क्या है? प्राकृत संख्या तो है ही है, प्राकृत संख्या है। जो वे संख्याएं बचेंगी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये क्या बचेंगी? प्राकृत संख्या तो कहलाएंगी, लेकिन इनमें क्या होगा? 3 के गिनज नहीं होंगे। तो x:x एक प्राकृत संख्या है तथा x क्या है? x 3 का गुणज नहीं है, x 3 का गुणज नहीं है। ठीक है ना, x प्राकृत संख्याएं तो आएंगी, लेकिन कौन सी नहीं आने की? 3 के गुणज वाली नहीं आने की। ठीक, तो सिंपल सा है। उसमें लाइन कुछ और दे रखी हो सकती है आंसर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बात को हम कई प्रकार से बोल देते। x एक अभाज्य संख्या है। अगला पार्ट चौथा में सेट ए ही नहीं लिए जाएंगे, कुछ और ले लो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये अभाज्य संख्या और इन्फिनाइट तक है, क्योंकि कोई फिक्स कहानी। तो p का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x:x। वहाँ से क्या कट जाएगा? 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 11 कट जाएगा, 13। तो हम इसे भी इसी प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं कि x:x। x एक प्राकृत संख्या तो बचेंगी, प्राकृत संख्या है, तथा क्या नहीं है? तथा x जो है, x अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। या देखो, एक तरीका और होता है इन्हें लिखने का, इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं x:x। x बिलोंग टू प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। x बिलोंग टू x:x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और x क्या नहीं है? x इज नॉट बिलोंग्स टू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद क्यों तो परिमेय संख्या होगी, उसमें दे रखा था यार शुरू में, इसी वजह से मैं बोलते तो हैं। चलो मैं देख के बताता हूँ क्या बोलते हैं। देखो, प्राकृत संख्या बोलते हैं इन्हें n से, पूर्णांकों को z से, परिमेय। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अभाज्य संख्या, वो नहीं बोलते। वो मुझे ऐसा था कि कुछ बोलते। तो ऐसे लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगला इसमें x:x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें भी क्या लिख दोगे? x एक प्राकृत संख्या है तथा x क्या है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ठीक, x:x, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x:x, x एक प्राकृत संख्या है
तथा x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा करके लिख दोगे। सिंपल है यार ये। x कोलन x, x एक पूर्ण घन संख्या है, तो जो इसका पूरक होगा वो क्या होगा, x कोलन x, x एक प्राकृत संख्या है तथा x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक, x कोलन x, x प्लस 5 इजकल टू 8। तो इसे पहले सोल्व कर लेंगे। यहाँ से x का मान दिया है, जो x है वो x का मान कितना होगा, x प्लस 5। देखो इसने हमें दिया है x प्लस 5 बराबर 8, या x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, x बराबर कितना 3। तो x का मान कितना हो गया 3। तो उसमें भी लाइन क्या लिख दोगे, इसके पूरक में, इसके कॉम्प्लीमेंट में, कि x कोलन x, x एक प्राकृत संख्या तो होगा, x एक प्राकृत संख्या है तथा जिसमें 3 शामिल नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है। ठीक है, और अगला इसे भी ऐसे ही सोल्व कर दोगे। x 2 5 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे 4, x का मान कितना आ गया 2। तो सेम इसी की तरह है, सॉर्ट आउट कर दियो। इसे मैं बता देता हूँ, चलो ये थोड़े टफ से हैं। देखो अगले पार्ट में ये पूछ रहा है कि x कोलन x, x जो है वो 7 से छोटा है, 7 के बराबर है। अब यहाँ इन्होंने तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कितना बेहतरीन सवाल दिया है, जिसमें आदमी कन्फ्यूजन नहीं मरा है। अब यूँ यदि हमसे यूँ कह देता कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू होल नंबर, या x बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर, तो हम 7 से छोटे की तरफ कहीं चले जा, 6 पे, 5 पे, 4 पे चले जा। अब इसने तो x को यू जो साइन दिया, यू केवल बेवकूफ़ी में दिया है, हमारा बेवकूफ़ बनाने के दिया, और हम बेवकूफ़ बनी जा। हमें सवाल एकदम ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, जब इसने हमसे कहा ही नहीं कि प्राकृत नंबर है या पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हम नीचे को जाना तो है नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ही है, जो x का जो मान होगा यहाँ केवल और केवल 7 ही होगा। ठीक, अब जब a का, इसमें a समुच्चय में केवल a का अवयव है 7, तो a का पूरक क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में से क्या करना, 7 छोड़ दो। तो क्या लिख देंगे इसे, x कोलन x, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तथा x इज नॉट इक्वल 7, इतना लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में और छोटा करने के लिए x कोलन x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, एंड यू वाला साइन x इज नॉट इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही वाला क्वेश्चन दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए, पोज करके लिख देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया कि x कोलन x, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और 2x प्लस 1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 10 से। तो इसे सोल्व कर लेते हैं पहले। तो इसने हमें 2x प्लस 1 ग्रेटर देन दिया है 10, तो 2x प्लस का 1 इधर लाओ, तो 10 माइनस 1, तो x बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, 2 गुना में कहाँ आया 9/2, और यहाँ कौन सा साइन है, तो जो x के मान होंगे वे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, मतलब प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करेंगे, तथा x का जो मान होगा वो क्या होगा 9/2 से, या दूसरे शब्दों में इसे कह दो 4.5 से क्या होगा, बड़ा ही बड़ा होगा। तो यहाँ जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, प्राकृत संख्या 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी तो बनता चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कह रहा था कि 4.5 से बड़े होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो तथा क्या हो 4.5 से बड़ा हो। और यदि यहाँ भी इक्वल एंड उसका साइन लगा होता है, इक्वल एंड लेस देन या ग्रेटर देन का, और उसमें नेचुरल नंबर ना दिया होता, तो वहाँ केवल इक्वल वाली कंडीशन उठती है जैसे वहाँ उठाई थी। तो इसका पूरक निकालना, इसे सेट मान लो a कहा हमने, तो a का कॉम्प्लीमेंट इसे वहाँ ले जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, तो 1 2 3 4 को छोड़ के सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 1, 2, 3, 4, यही तो बचेगा एक कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनाइट तक। तो ये 5 से आगे के जितने भी है ये कटते चले जाएंगे, क्या बचेंगे शुरू के, यही तो बचेंगे 1, 2, 3, 4। सोल्व दिस, सिंपल सा था। ठीक है, चलो यू पार्ट कंप्लीट।